नमस्ते एवरीवन। तो आज के योगा क्लास में हम सीखेंगे योगा फॉर पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब जो मेनली हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से जो डिजीज़ होते हैं या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है उसके ऊपर आज हम काम करेंगे। ठीक है, तो आप मोबाइल दूर रखो, मैट ले लो, एक पिलो भी लगेगा, हमें पिलो ले लो और आ जाओ। जैसे कि हम योगा क्लास के लिए आते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने घर पे सेटअप कर लो और मोबाइल दूर रख दो। पहली बात तो आपको फॉरवर्ड कर करके इसको नहीं देखना है, क्या पता कौन सी बात आप मिस कर जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं आज आपको सिर्फ योगा ही नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको बहुत सारी ऐसी हैबिट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगी जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाएंगे। और आप छोटी छोटी बातें हैं जो कोई बताता नहीं है और हमें पता भी नहीं चलती है कि क्या इफेक्ट कर रहा है और क्यों आजकल इतना तेज़ी से ये सब बढ़ रहा है ना। पीसीओडी हो गया, पीरियड्स तो मतलब सारे 10 में से 9 लड़कियों के पीरियड्स के प्रॉब्लम है, या तो कम ब्लीडिंग हो रहा है या तो एक्सेस हो रहा है, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, पेन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक और कम उम्र में आ रहे, जल्दी बंद हो रहे, मतलब सब गड़बड़ हो रही है। तो इसीलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगी क्योंकि मेरे पास 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस सब में। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को इस मामले में गाइड किया है, देखा है मैंने क्या प्रॉब्लम आती है, किससे ठीक होता है, तो इसीलिए आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ यू। ओके, सो लेट्स सिट डाउन विथ कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन। अपने पीठ को सीधा रखो। ठीक है, शांति से बैठ जाओ। पहली बात तो आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी स्माइल। अपनी ब्रीदिंग की तरफ ध्यान दो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो हम ना जब भी कोई योगा क्लास शुरू करते हैं ना तो एक इंटेंशन सेट करते हैं जिसको बोलते हैं संकल्प। तो आपके दिल में जो भी आपकी इच्छा है जिसकी वजह से आप योगा कर रहे हो उसको अपने मन में पहले तो इंटेंशन सेट कर लो कि जैसे किसी को पीसीओडी रिवर्स करना है या उसके ऊपर काम करना है, कोई चाहता है कि उसके पीरियड्स आ जाए, है ना। तो वॉट एवर इज़ योर विश, जस्ट जॉइन योर हैंड्स, आइज़ क्लोज। जो भी आप आपके लाइफ में हेल्थ के रिलेटेड पॉजिटिव चेंजेस चाहते हो तो आप उसको भगवान को प्रे करो कि सब ठीक हो रहा है ना। अच्छा एनर्जी देनी है बॉडी को, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आज के बाद। ओके, प्रे करो भगवान को अच्छे से, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम सब एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे। दुनिया में जो भी विमेंस है, गर्ल्स है जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है, हम सब के लिए प्रे करेंगे। चलो गणेश मंत्र के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। रब योर पाम्स। अपने पाम्स को अपने चेहरे के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर धीरे धीरे टच करके गिव दिस पॉजिटिव एनर्जी टू योर सेल्फ बिफोर वी बिगिन द क्लास। ठीक है, क्यों योगा बाकी एक्सरसाइज से डिफरेंट होता है? क्योंकि सिर्फ योगा में ही हम अपने ब्रेथ के साथ, अपने सोल के साथ, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। योगा का मतलब क्या है? जुड़ना, यूनियन, कनेक्शन, माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों का कनेक्शन इस आत्मा का डायरेक्ट उस परमात्मा से। इसीलिए योगा इतना महान है। ठीक है, तो लेट्स आज आप एक और संकल्प ले लो कि जितने भी टाइम तक ये सेशन चलेगा आप पूरी तरह माइंडफुल रहोगे। मतलब कोशिश करो कि इधर उधर आपका ध्यान ना भटके, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, क्योंकि इसी तरह की जब आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे।
क्या हो रहा है ना, हम ओवर स्टिमुलेट हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से। एक तो सोशल मीडिया तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, अननेसेसरी कॉन्टैक्ट्स है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बना के रखे हैं, नेबर्स है, स्पोर्ट्स है, जॉब है, पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें बस एक ऐसा समय चाहिए जिसमें केवल हम हैं, हमारा ब्रेथ है और वो डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी हम पीरियड्स के ऊपर काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड है, तो उसमें ट्विस्टिंग आसनास जो होते हैं ना, बहुत काम करते हैं। ट्विस्टिंग से क्या होता है, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो पानी को कैसे निचोड़ते हैं और फिर उसको सुखाते हैं कपड़े, बिल्कुल वैसे ही जब हम ट्विस्टिंग वाले आसनास करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अनवांटेड वाटर, जो भी कचरा पड़ा है बॉडी में, वो निकल जाता है। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे ट्विस्टिंग के ऊपर। ओके, मेक श्योर कि अभी ये प्रैक्टिस करते वक्त आपके पीरियड्स नहीं हैं। ओके, ये पीरियड्स आने के लिए या पीसीओडी कंट्रोल करने के लिए सेशन है, ना कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे करते वक्त। उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि कौन से आसन या प्रैक्टिस आप पीरियड्स चालू है तब कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आपका पेट खाली हो, एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले आपने कुछ खाया नहीं है, एंड पीरियड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो लेट्स क्विकली बिगिन। हम थोड़े से पहले वार्म अप करेंगे and then we will begin the actual asanas. Okay, so let's quickly begin some joint movements. Wrist rotation करेंगे अच्छे से, 5 सर्कल क्लॉकवाइज एंड 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे, कोशिश करो हर एक मूवमेंट के साथ हम हमारे ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, तो कॉन्शियस ब्रीदिंग। ओके, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो भी ठीक है, लेकिन ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना है बस। इनहेल एक्सेल। ठीक है, अब अपने हाथों को शोल्डर के ऊपर रखो, शोल्डर रोटेशन करेंगे। देखो, चेस्ट एक्सपांड हो रहा है तो सांस लेना है ऑब्वियसली, और फिर आगे आते वक्त, छोड़ते वक्त एक्सेल। मैं जानबूझ के आपको समझे इसलिए थोड़ा लाउड ब्रीदिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको नॉर्मल ब्रीदिंग ही करना है। आपको ऐसे जोर जोर से ब्रीदिंग नहीं करनी है, वो आपको समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा पर्पसली लाउड कर रही हूँ। ठीक है, कोशिश करो माइंडफुल मूवमेंट एंड ब्रीदिंग। रिवर्स, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट अगर एक्सरसाइज का कुछ है तो वो इट इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन, है ना। तो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ जाता है, जो अलग अलग ऑर्गन के पास अच्छे से पहुंच जाता है, तो हमारी हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अपने हाथ को इस तरह साइड में रखो, कोशिश करो कि आप एल्बो टच करें विदाउट लिफ्टिंग दिस लेग अप। अगर ये लिफ्ट हो रहा है तो मत टच करो। ठीक है, ये सिर्फ पाम ही टच करो, इट्स ओके। कीप योर चेस्ट ओपन, डोंट स्क्वीज योर बॉडी, कीप इट ओपन एंड देन स्ट्रेच योर हैंड ओवर योर ईयर लाइक दिस। अब ये हाथ को धीरे 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 आप थोड़ा दूर लेके जाओ, लेकिन मेक श्योर कि ये उठेगा नहीं। अगर ये उठ रहा है दूर जाने के लिए, इट मीन्स यू डोंट हैव दैट रेंज ऑफ मोशन राइट नाउ। तो जितने भी इसमें आप कंफर्टेबल हो लेकिन स्ट्रेच भी फील कर रहे हो, उस रेंज पे आपको रुकना है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, चेस्ट को खोला है, ओपनिंग द चेस्ट, और यहाँ पे साइड में आपको स्ट्रेचिंग फील होगा। ठीक है, फिर हाथ को, एल्बो को बेंड मत करो, सीधा रखो, पाम फेसिंग डाउन। ओके, ऊपर देख के आप आँखों को बंद भी कर सकते हो, एंड जस्ट फील द स्ट्रेच एंड योर ब्रेथ। इनहेल एक्सेल। ओके, सेम ऐसे दूसरे साइड से करोगे आप। पाम को टच किया, रेंज है अच्छे से तो एल्बो टच करके कर सकते हो, नहीं है तो एल्बो को सीधा रखो और फिर दूर लेके जाओ हाथ को थोड़ा सा। ठीक है, तो नाइसली ओपन द चेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे नहीं रखो, नाइसली, एंड लंबी सांस लेनी है, चेहरे पे स्माइल मेंटेन रखना है। ठीक है, आप जितना स्माइल करके रिलैक्स रह के आसन करोगे,
उतना आपके बॉडी आपको अलाउ करेगी टू स्ट्रेच मोर। आप जितना टेंशन रखोगे ना चेहरे के ऊपर, उतना अपने ब्रेन के सिग्नल जाएगा कि आपकी बॉडी कुछ डेंजर में है, एंड इट विल रिस्ट्रिक्ट योर मूवमेंट। ओके, सो मेक श्योर यू विल कीप योर फेस रिलैक्स एंड ब्रीदिंग स्लो एंड नॉर्मल। ओके, ना फर्स्ट ट्विस्टिंग आसन विच विल इंक्लूड इन वार्म अप, हमारे लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखना है। अब ये मैं आपको थोड़ा साइड एंगल से दिखाऊंगी, ठीक है, इसमें क्योंकि मिस्टेक होती है। सो लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखा, राइट हैंड को इस तरह फिंगर टिप के ऊपर रख के लेंथन योरसेल्फ अप फर्स्ट, इनहेल, ओके, इनहेल एंड ट्विस्ट एक्सहेल। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस हाथ से नी को प्रेशर लगाया, पुश किया, और इस हाथ फिंगर टिप्स के ऊपर प्रेशर देख के मैंने यहाँ कमर से मैं ट्विस्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। मोस्टली इसमें मिस्टेक क्या होती है, ऐसे हाथ रखते हैं सब लोग, मैंने बहुत बार देखा हुआ है, एंड दे ट्विस्ट लाइक दिस, तो सारा प्रेशर हाथ के ऊपर चला जा रहा है। तो मेन हमारा काम जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता है, नुकसान कुछ नहीं है पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसीलिए लेंथन योरसेल्फ अप, inhale and then twist as much as you can. If your range of motion is this much, stay there. Again inhale. Exhalation always help us to go deep in the posture. So जब भी हम exhale करेंगे, try to go deep in the posture. Okay? Exhale and twist more. और यहाँ से मैं pressure लगा रही हूँ, ठीक है? And now this is my maximum range of motion and I'm holding here for 5 count. 1, 2, 3, 4 and slowly release, ठीक है। नाइसली यू मस्ट हैव फील स्ट्रेच हियर, ओके। सो जब भी हम पोस्चर को होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है और स्ट्रेचिंग को फील करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम अब दूसरे साइड से करेंगे। आपको साइड ऐसे मैं कर रही हूँ वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पर भी हो वहीं से करो, मैं बस आपको दिखाने के लिए इतना चेंज कर रही हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड पीछे गया मेरा, राइट हैंड नी के ऊपर। अब मैं इसको पहले तो ये हाथ को प्रेस करूँगी, पहले मैं ये नहीं प्रेस करी, फर्स्ट आई एम प्रेसिंग दिस फिंगर्स एंड आई एम लेंथनिंग माई सेल्फ अप, लिफ्टिंग माई सेल्फ अप, इनहेल, एंड नाउ आई एम पुशिंग विद दिस हैंड एंड ट्विस्ट, very good. Okay, now stay here, my range of motion this much. Now again inhale and lift up and exhale and twist more. Okay, this is the maximum range. Try to smile, look straight. I mean जो भी आपका चीन का लेवल है वहाँ पे देखो, ऐसे नीचे मत देखो, look straight, eyes close and observe your breath and stretch. 1, 2, 3, 4 and slowly release. Very good. ये हमने होल्डिंग के साथ किया, अब हम विदाउट होल्डिंग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ओके। 1, 2, देखो क्या किया मैंने, 1 पे मैंने इतना ही ट्विस्ट किया, 2 पे थोड़ा सा और किया, एकदम जोर जोर से झटके नहीं देने हैं, एकदम आराम से करना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ऑल राइट, अब हम करेंगे बद्ध कोणासन विच इज़ बटरफ्लाई पोज, ओके। तितली आसन इसको हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में इसको बद्ध कोणासन बोलते हैं, ठीक है, एंड इंग्लिश में तो बटरफ्लाई, एवरीबडी नोज इट। सो इंटरलॉक योर फिंगर्स, पैरों को आप जितना अंदर की तरफ लेके आ सकते हो एज पर योर रेंज ऑफ मोशन, डू नॉट फोर्स योरसेल्फ, ठीक है। लॉक योर फिंगर्स, मेक श्योर आपके टोज कनेक्टेड रहेंगे, इसको खोलने मत देना, कनेक्टेड, ओके। एंड लिफ्ट योरसेल्फ अगेन अप, लेंथन योर स्पाइन, ऑलवेज कीप योर स्पाइन अपराइट, एंड नाउ अप down, up, down, okay. Inhale, exhale, inhale, exhale. Eyes closed if possible. Focus on your breathing and stretching. Smile on your face. Keep going. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। अब हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई को थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इसको पैरों को थोड़ा आगे लेके जाओ ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करो यहाँ पे, ठीक है। आपके पैर सपोज यहाँ पर है, मैं इमेजिन करके बता रही हूँ कि किसी की स्टिफ बॉडी होगी, कोई पहली बार ही कर रहा होगा, इट्स ओके, डोंट कंपेयर योरसेल्फ लाइक आई सेड। एंड जो भी आपका रेंज ऑफ मोशन है, अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों से, पाम से इसको नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे इस तरह से और होल्ड करेंगे, ठीक है, जो भी आपका रेंज ऑफ मोशन होगा। अब क्या करना है, इनहेल किया, लाइक आई सेड एक्सहेलेशन हेल्प अस टू गो डीप इन द पोस्चर। तो जब भी आप एक्सहेल करोगे, ट्राई टू गो फॉरवर्ड एंड डाउन, सिर्फ नीचे नहीं जाना है। सिर्फ नीचे जाओगे ना तो बैक ऐसे राउंड हो जाएगी, चेस्ट स्क्वीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, आगे जाके नीचे जाना है, ओके। चलो लेट्स ट्राई। इनहेल, एक्सहेल। अब रुको यहाँ पर ही, वापस इनहेल करो, एक्सहेल, लंबी सांस लेनी है, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं नीचे हो जाने को हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों को इस तरह से आगे रख सकते, ठीक है। अब अपने एल्बोज को बेंड करने की कोशिश करनी है। देखो, फोर्स नहीं करना है, डू नॉट फोर्स योर सेल्फ, वट एवर इज़ योर रेंज ऑफ मोशन, स्टे देयर एंड होल्ड। अब हम इसको होल्ड करेंगे बाय क्लोजिंग द आईज, कीपिंग योर टोज टुगेदर, मेक श्योर योर फीट विल नॉट ओपन, स्टे टुगेदर, smile on your face and breathe. Inhale, exhale, inhale, exhale. This is very good hip opening आसन। तो जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं पीरियड्स रिलेटेड, विच इज़ अवर यूटरस, फिर हम स्टमक के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ के नियर बाय मसल्स है, जॉइंट्स है, we are nicely stretching that, okay। तो hip opening with the butterfly pose. All right, slowly come back. Our hips is also storehouse of our emotions। जो भी हमारे suppress emotions रहते हैं ना, जिसके लिए हमें बुरा लगा होता है सालों से, कोई ग्रजेस लेके बैठे हुए रहते हैं, सारे ना यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो आज कोशिश करो, जब जो भी हम स्ट्रेचेस करें, जब भी हम एक्सेल कर रहे हैं ना, हम हमारे सारे इमोशंस को बस रिलीज़ कर रहे, फ्री हो रहे हम सारे, जो भी हमने होल्ड करके रखा है उससे, है ना। जस्ट फॉरगिव, फॉरगेट, लेट इट गो, ओके। ट्राई टू इमोशनली डू दैट, ओके। चलो अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे। सबसे पहले तो सामने रख के थोड़ा सा हम पैरों को रिलैक्स कर लेते हैं। बहुत देर तक हमने बटरफ्लाई होल्ड किया था, सो जस्ट रिलीज द टेंशन फ्रॉम द मसल्स, ओके। ऑलराइट, अब हम करेंगे चक्की चला आसन, ओके। चक्की चलानी है, हाथों को इंटरलॉक करना है, पैरों को एक्टिव रखना है, लूज मत छोड़ो, एक्टिव रखना है। टो को अपनी तरफ खींच के रखो, बैक को स्ट्रेट रखो। इंटरलॉक योर फिंगर्स फ्रॉम लेफ्ट टू सेंटर टू राइट टू बैक। सी, आई एम नॉट बेंडिंग माई एल्बो लाइक दिस व्हाइल कमिंग बैक। हैंड्स आर स्ट्रेट, हल्का सा बेंड चलेगा, बट ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट, ओके। 1 एंड कम बैक, 2 एंड कम बैक, ओके। अब ब्रीदिंग को ऑब्वियसली जब पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, एक्सहेल करना है, लंबी गहरी सांस लेके पीछे आ रहे हो, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, क्लोज योर आइज, एक्सहेल, इनहेल, 5, keep focusing on breathing, release all the tension from your mind, from your body, from your muscles। हमारी बॉडी जितनी सेफ फील करेगी उतनी वो डिजीज फ्री रहेगी, उतना आप
स्ट्रेस को रिलीव करते जाओगे. ओके, तो गिव दिस फीलिंग ऑफ सेफ्टी टू योर बॉडी, योर माइंड, that you are taking care of it. Now we'll go reverse. Okay, inhale किया, exhale. देखो सिंपल लॉजिक याद रखो, जब भी पेट के ऊपर प्रेशर आएगा, मतलब पेट जब भी स्क्वीज होगा, एक्सेल. ओके, स्माइल करते रहो. इनहेल, एक्सहेल and relax. Again, fold your legs and just breathe for a while. Inhale, exhale, close your eyes, take a break for a moment. आपके जो भी क्वेरीज होंगे ना इस सेशन से रिलेटेड, या कोई भी जिसके ऊपर भी आपको एज अ योगा रिलेटेड गाइडेंस चाहिए रहेगा, आसनास, प्रैक्टिस, लाइफस्टाइल, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. जो भी रिपीटेड होगा ना उसके ऊपर आई विल पक्का मेक न्यू वीडियो. ओके, चलो नाउ लेट्स बिगिन सम मोर ट्विस्टिंग आसनास इन टुडेज प्रैक्टिस. ओके, सिट इन अ साइडवेज लाइक दिस, कीप योर लेग्स टुगेदर. ओके, अब देखो मैंने मेरा लेफ्ट हैंड पीछे रखा है, like I shown you in the previous asanas as well. Don't bend too much, don't rely on your hand too much and go back too much. Okay, so use your fingertips like this to lengthen your spine. Okay, if this is comfortable for you, then only touch your palm down. अपने palm को हल्का सा टच करना है, उसके ऊपर बॉडी वेट नहीं डालना है. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमारी बॉडी वेट हमारे हिप्स संभाल रहे हैं, हाथ नहीं. ओके, तो बॉडी वेट सेंटर में मेंटेन रखना है. नाउ लिफ्ट योर ओनली वन लेग अप एंड विथ योर अपोजिट हैंड. सी, आई एम लिफ्टिंग माई लेफ्ट लेग एंड नाउ आई एम होल्डिंग इट विथ माई राइट हैंड लाइक दिस. पकड़ लेना है आराम से, ये कोई डिफिकल्ट नहीं, ईजी आसन है एकदम. फिर भी अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताना, मैं इसके मॉडिफिकेशन नेक्स्ट टाइम बता दूंगी. ठीक है, ऑल राइट. एंड नाउ वी आर डूइंग ट्विस्टिंग. सो फोकस कहाँ पे होना चाहिए हमारा? स्टमक के यहाँ पे, इस मसल के ऊपर, कोर हमारा जो भी है एब्डोमिनल एरिया उसके ऊपर. ठीक है, पकड़ा, ट्विस्ट. ट्विस्ट एज मच लाइक आई सेड, लेंथन अप एंड ट्विस्ट. ओके, होल्ड फॉर 1, 2, 3, 4 and 5. Let's do the same with another side. Lift the right leg up, grab it with your left hand, fingers in cup shape, lengthen the spine. Inhale up and exhale, twist. Inhale up, exhale, twist. Very good. 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Now we will do it one more time, but this time we will keep our one leg straight and one leg fold like this. Okay, nearby. We are not crossing it yet. We will do that in next variation. Okay, पहले हम एक पैर को सीधा रख रहे हैं. एक्टिव माने आपका टो अंदर की तरफ खींच के रखना है, तो ये मसल्स एक्टिव रहते. लूज छोड़ दोगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, तो एक्टिव रखना है. दूसरा पैर, ये जो पाम है, सॉरी फुट है हमारा, वो नी के पास रहेगा. ठीक है, नी इज स्ट्रेट फेसिंग अप. दूसरा हाथ अगेन फिंगर्स इन कप शेप. एट द बिगिनिंग यू हैव टू लेंथन द स्पाइन. अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे एल्बो से, देखो मैंने बॉडी को, मेरे स्टमक को कितना ट्विस्ट किया ताकि मेरा एल्बो यहाँ पे लॉक हो जाए. लॉक, पुश करना है इसको हमें, ये एक्टिव रखना है. ठीक है, ये पुश किया. अब लेंथन योरसेल्फ. With this hand you are pressing your knee and now you are twisting back. Now stop here. Directly don't try to go too much. Now inhale and exhale. Inhale and exhale. That's it. See, now very gently touch your palm down, but make sure body weight is not on the palm.
ऐसे बाय करके दिखाओ मुझे, ठीक है, हाय बाय जो भी है. माई हिप्स आर होल्डिंग माई बॉडी. ओके, आई एम नॉट कीपिंग माई बॉडी वेट ऑन द palm. सो पुश इट, इनहेल, ट्विस्ट. ये प्रेस करना है. आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेशर फील करोगे. मैंने कहा था ना डिटॉक्सिफिकेशन होता है ऑर्गन्स का, वो इस प्रेशर की वजह से होगा. ओके, तो जितना आप अच्छे से प्रेशर दे पाओगे, लेग को एक्टिव रखो एंड प्रेस इट नाइसली. इफ यू हैव रेंज, गुड रेंज, ग्रैब योर एंकल. ओके, नहीं है तो इट्स ओके. अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो सकता है किसी के बेली फैट्स की वजह से वो नहीं इतना भी कर पाते हैं, तो हग योर नी लाइक दिस. ओके, इट्स ओके. And try to twist from here. Smile on your face and breathe. अपना ध्यान पूरा अपने एब्डोमिनल पे लेके जाओ. वहाँ पे डीप ब्रीदिंग करके रिलीज करने की कोशिश करो. इमेजिन करो आपके ऑर्गन डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं. स्माइल and relax. Got it? We will do the same from another side. So I'm bending my right leg now, knee facing up, foot near the knee, left leg active, toe inside from the ankle joint. Now my right hand is going back, my left hand with the elbow, I'm pressing the knee. Modifications I told you already. You can hug your leg like this to twist. Okay, if you can't do, otherwise with the elbow is best. You will get maximum pressure with the elbow. All right, now lengthen, inhale, press, twist. Very nice stretch you will get here. Lengthen, inhale, press, exhale and twist. Very good. No pressure on the hand. Smile, face relax, body active, leg active, eyes closed. Focus on your breathing. Inhale, exhale. If possible, grab your ankle. See, I am telling you again, no pressure on the hand. And slowly, neck straight, hands by your side. And relax, shake, 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 shake. Good job, girls. Good job. Deep breathing. स्टमक के ऊपर भी प्रेशर आया होगा ना थोड़ा सा. बेली के ऊपर ब्रीदिंग करके ध्यान देते हैं. रिलैक्स करते हैं यहाँ के मसल्स को थोड़ा सा. 2 to 3 times ओनली. एंडिंग में हम अच्छे से बेली ब्रीदिंग करेंगे. डोंट वरी, वी विल डू काउंटर पोजेस. जहाँ भी टेंशन आया होगा ना सब चला जाएगा. डोंट वरी. तो वार्म अप इम्पॉर्टेंट है कोई भी योगा या वर्कआउट शुरू करने से पहले. एंड कूलिंग डाउन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और कूलिंग डाउन में भी काउंटर पोजेस, मतलब जो भी वर्कआउट किया है हमने, जिस मसल्स के ऊपर टेंशन आया है उसको रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चूज़ योर कूलिंग डाउन आसनास अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट. रैंडमली कुछ भी नहीं करना है. ओके, ना इसी में हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन. पहले अभी एक पैर से जो किया था, मतलब लेग को स्ट्रेट रख के, वो वक्रासन था. अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन. ठीक है, इसी का हमारा नेक्स्ट लेवल है. तो हमने क्या किया था, पैर को क्रॉस करके नी के बाजू में रखा था. अब हम क्या कर रहे हैं, उसी पैर को उठा के क्रॉस रख रहे हैं. उठा के बस क्रॉस रखा है, नी के पास ही है, बस उठा के क्रॉस रखा है. और जो पैर सीधा है, अब हम उसको इस तरह से फोल्ड करके अपने हील को हिप के नीचे डाल रहे हैं. ठीक है, तो देखो अब मेरी बॉडी क्या है, अपने आप बिना हाथों के सपोर्ट के भी बहुत अच्छे से सेंटर में आ गई है. ठीक है, कुछ लोगों का नहीं आ पाएगा, इट्स ओके. आप वो इसका पहला वाला ये मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो जिसमें हमने ये पैर को सीधा रखा हुआ है, बस क्रॉस कर लेना. ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, नी प्रॉब्लम है किसी को या जो भी रीज़न है, इट्स ओके. यू कैन डू मॉडिफिकेशन, ऑलवेज डू मॉडिफिकेशन. योगा का सबसे पहला जो नियम में आता है वो है अहिंसा. मतलब बॉडी के साथ हिंसा नहीं करनी, मतलब फोर्स नहीं करना है, ये सबसे पहले याद रखना है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस किया, लेग को फोल्ड किया, बाकी सब सेम है, रूल्स वगैरह एवरीथिंग. फिंगर्स इन कप शेप,
लेंथन योर स्पाइन अप, इनहेल विद द एल्बो यू आर प्रेसिंग इट। हाथ या तो ऐसे रखो, अगर आपका अच्छा है फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन है तो ट्राई टू ग्रैब द एंकल। एंकल नहीं आ रहा है, यहाँ पे पकड़ो जो भी नियर बाय है, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल। इसको हम थोड़ा ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करेंगे, जिनसे नहीं हो पाएगा वो कम काउंट करके रिपीटेशन कर सकते हो, ठीक है। होल्डिंग से ट्रस्ट में बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे पीरियड्स में स्पेशली, या फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो सुबह बस आप गर्म पानी पी के ये सारे आसनास करोगे तो भी आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो होल्ड करेंगे अभी। इनहेल, ट्विस्ट, एक्सहेल, कॉन्शियस ब्रीदिंग, नो प्रेशर ऑन द palm एंड होल्ड। हम इस बार 10 ब्रेथ होल्ड करेंगे। 10 ब्रेथ का मतलब क्या, मैं काउंट करती हूँ तो जब जब मैं काउंट करूँगी आप करोगे इनहेल एक्सहेल, ऑन माई ईच काउंट डीप ब्रीथिंग। 10 ब्रेथ होल्ड मतलब 10 बार कॉन्शियस ब्रीथिंग, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, ठीक है। 10, 9, 8, 7, smile on your face, give this positive vibes, energy to your body constantly. 5, 4, 3, 2 and 1। छोड़ते वक्त पहले नेक सीधा होगा, हाथ साइड में आएंगे, जो पैर फोल्ड किया था उसको पहले ओपन करना है, फिर ये लेग क्रॉस करके रिलैक्स। फीलिंग गुड? या आपकी बॉडी भी खुश हो जाएगी, बेचारी ऑर्गन्स खुश हो जाएंगे। तो रोज़ करो जितना हो सके, एटलीस्ट सूर्य नमस्कार एंड बेसिक सम आसनास करने की कोशिश करो। हाँ, तो मैं लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें। एक तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लेकिन क्या हो रहा है ना, सब लोग बस बॉडी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ओके। एवरीबडी इज़ फिक्सिंग देयर बॉडीज़, नोबडी इज़ फिक्सिंग देयर सोल्स, देयर एनर्जी, देयर प्राणाज। हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु बहते हैं, पता है हमारे शरीर के अंदर कितने प्राण वायु है? 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्रेथ, डिफरेंट एयर, ओके। तो ठीक है, वो फिलोसफी में नहीं जाती, पर जो भी हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यूटरस या फिर स्टमक वगैरह है, नीचे की तरफ जो प्राण बहता है उसको बोलते हैं अपान वायु, ठीक है। तो जब भी हम पेल्विक के आसन करते हैं, हिप ओपनिंग आसन करते हैं, स्टमक के ऊपर अच्छे से ट्विस्टिंग अभी जो कर रहे हैं, उससे क्या होता है, वो प्राणवायु एक्टिवेट होता है और उससे डिटॉक्सिफिकेशन होने को हेल्प होता है। इसीलिए हम ये सारे आसन आज कर रहे हैं ताकि आपके ऑर्गन्स के ऊपर अच्छे से काम हो जाए, ठीक है। अब हम सेम करेंगे दूसरे साइड से, इसलिए प्राणायाम भी करना है और थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना है। हमें माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल पे काम करना है, एंड एनर्जी एंड द प्राणा एज वेल, ठीक है। सिर्फ बॉडी के ऊपर काम नहीं करना है। आसनास इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठकर प्राणायाम एंड देन इवेंचुअली ध्यान कर पाए, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ आसनास व्हेन योगा वाज इन्वेंटेड, ठीक है। चलो लेट्स डू इट। लेग को क्रॉस किया है, पैर को अभी हम फोल्ड कर रहे हैं, जो सीधा है उसको, एक हाथ पीछे है, ये ऑपोजिट है, याद रखना। मतलब मेरा राइट नी ऊपर है तो मैं लेफ्ट एल्बो को कर रही हूँ, मोस्टली गलती हो जाती है, ठीक है। गलती नहीं है वो ये भी चल जाएगा, लेकिन अभी हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो इसीलिए मतलब ऑपोजिट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो एल्बो से हम यहाँ पे पहले मैं रख रही हूँ, प्रेशर अभी नहीं दिया है मैंने। फर्स्ट टाइम लेंथनिंग माई स्पाइन, इनहेल एंड एक्सेल। एक्सेल करते वक्त एल्बो से मैं नी को प्रेस कर रही हूँ, इनहेल एंड एक्सेल। ऑलराइट, नाउ इफ पॉसिबल ग्रैब द एंकल, इफ नॉट पॉसिबल यू कैन सिंपली हग योर नी, दैट्स इट।
Okay, do as per your range of motion. Face relax, spine erect, no pressure on the palm. And now smile and hold the posture for 10 breaths. Inhale, exhale, inhale, exhale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Neck straight, hands by your side, open the legs, shake, 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 shake. अब आप हाथों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देके just relax for a while. हाँ, एक और रीज़न अभी मैं बताती हूँ जब तक हमारा ब्रेक चल रहा है. क्या हो रहा है ना, एकदम से ज़माना बदल गया, मेल फीमेल इक्वलिटी आ गई, अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, हमारी एनर्जीज जो होती है सबके अंदर होती है, मास्कुलिन एंड फेमिनाइन, एवरीबडी नो इट. तो हम लड़कियों ने लड़कियों की तरह रहना ही बंद कर दिया है. ज्वेलरी नहीं पहनते, लड़कियों की तरह अटायर नहीं करते, प्लस एज अ बिहेवियर कैरेक्टर क्या क्वालिटीज़ है विमेन की, नर्चरिंग, केयरिंग, हैविंग एम्पथी. तो ये सारी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं पीछे रह रही है टू इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, जेलसी, सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटस देख के, स्टोरी देख के, पोस्ट देख के हम सोचते रहते कि हमारी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, उसको सब मिल रहा है. यू नो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली चलता है. हमारे कोई कितने भी अच्छी दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन हम भी करते हैं और कोई हमारे लिए भी ऐसा करता है. इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. तो एक तो कॉन्शियस हो जाना है सबसे पहले कि ऐसे इमोशंस हमारे अंदर ना आए. इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया का जितना कम यूज़ करो उतना अच्छा है. हर कोई बस अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है. बैक ऑफ द कैमरा सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये सारी चीज़ें आप जितना दूर रहोगे उतना आप अपने ओरिजिनल सेल्फ को एक्टिव रख पाओगे, फेमिनाइन सेल्फ. सो फाइंड आउट रीजंस टू गेट इनटू दैट फेमिनाइन सेल्फ. अब जैसे मैं मेरी एक आदत बताती हूँ, जब भी मेरे पीरियड्स होते हैं इनटू दैट 2-3 days आई स्लो डाउन माई सेल्फ पर्पजली. मैं कुछ ऐसे हैबिट्स, जैसे ये अलता मैंने लगाया है, ये मैं पीरियड्स में लगाती हूँ, महीने में एक बार, मतलब इसको मैं अप्लाई करती हूँ. प्लस मैंने ज्वेलरी पहन के रखती हूँ मैं डेली में, सारे ईयरिंग. इससे क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं कान में, नाक में. और ये क्यों पहने जाते हैं पता है आपको? तो जो भी हम हमारी एनर्जीज़ को बढ़ाते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, तो हमारी बॉडी से वो एनर्जी नीचे ना चली जाए, तो ये पायल जो होती है वो उस एनर्जी को होल्ड करती है. ठीक है, तो सारे सबके पीछे ना बहुत अच्छे से हमारे संस्कृति में रीजंस है, इफ़ यू विल एक्चुअली स्टडी इट. ठीक है, तो ठीक है, पता नहीं भी होगा तो आप काम पर भी जा रहे हो तो कोशिश करो इंडियन अटायर पहनो, अच्छे से थोड़ा सा रेडी होके, ईयरिंग्स पहनो. मैंने देखा है लड़कियाँ ईयरिंग्स भी नहीं पहनती आजकल. तो कोशिश करो कि गेट बैक इनटू योर फेमिनाइन सेल्फ, इनटू योर डेली रूटीन एज वेल. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टे कनेक्ट विथ 5 elements एंड द नेचर. ठीक है, फाइंड आउट रीज़न. एटलीस्ट सुबह जल्दी उठ के पहली धूप जो होती है उसके साथ बैठ के थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो या ध्यान करो. दिया लगाओ भगवान के सामने, और मिट्टी का दिया लगाओ. तो मिट्टी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 5 एलिमेंट, अर्थ है ना. तो ऐसे अलग अलग रीज़न है जिससे आप 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो. अपने घर में ज़्यादा फर्नीचर मत रखो, अननेसेसरी चीज़ें ऐड मत करो, स्पेस रखो. सबसे बड़ा एलिमेंट, नंबर 1 एलिमेंट वो स्काई है, स्पेस है. तो उसके साथ भी आप फील करोगे कि कैसे आप इंटरनली भी चेंज होते हो जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम चेंज करते हैं. थोड़ा सा भक्ति अपने लाइफ में लाओ, स्पिरिचुअलिटी अपने लाइफ में लाओ. इससे आपके इमोशंस ठीक होने लग जाएंगे धीरे धीरे. इमोशंस का डिटॉक्सिफिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वॉक इन द नेचर, थोड़ा सा पेड़ों के पास, मिट्टी के ऊपर ग्राउंडिंग करो. तो ये सारी हैबिट्स आप जब
लाओगे तो आपको एक दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ये पावरफुल है। क्योंकि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। हमें क्यों अच्छा लगता है जब हम माउंटेन्स में जाते हैं या कनेक्ट विद द नेचर करते हैं, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी उससे ही बनी हुई है। तो फाइंड आउट रीजंस टू गेट कनेक्ट विद ऑल दिस थिंग्स। ओके, हमें सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, हाँ आसना किए ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं सोचना है, हमें ये 3 लेवल पे सोचना है, माइंड बॉडी सोल। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम ट्विस्टिंग में ऐड करेंगे, उसके पहले हम कैट एंड काउ करते हैं, थोड़ा सा स्पाइन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, मार्जरी आसन है। इसका अलाइनमेंट क्या है? नीज के लाइन में हिप है और रिस्ट के लाइन में शोल्डर है। ओके, इसमें अच्छे से ये स्क्वायर शेप डिस्टेंस दोनों हाथों और पैरों के बीच में आ जाएगा। ऑल राइट, अब आर्च करना है बैक को, उसके साथ नेक ऊपर जा रहा है हल्का सा। अब जब हम ऊपर देखेंगे तो हम इनहेल करेंगे। अब देखो मैं अच्छे से वेव दे रही हूँ फ्रॉम माई हिप, देन लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक एंड नेक। धीरे धीरे वेव देके आई एम लुकिंग डाउन, एक्सहेल, इनहेल, आराम से करो, स्माइल करके करो, एक्सहेल, लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ। ठीक है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले आपको, एटलीस्ट आप खुद को, खुद के बारे में अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है खुद के बारे में। इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसी में ट्विस्टिंग करेंगे, ट्विस्टिंग का आसन ऐड करेंगे। थ्रेड द नीडल, ओके, सुई धागा स्ट्रेच। तो राइट हैंड को लिफ्ट किया इस तरह से और वो हम डालेंगे हमारे लेफ्ट हाथ के अंदर, गाल को टच कर रही हूँ मैं, और मेरा दूसरा हाथ जो है वो इस तरह कान के ऊपर से जा, ये बेसिक लेवल है। यहाँ तक आप कंफर्टेबल हो तो इसी हाथ को पीछे ले जाओ और यहाँ से वापस ट्विस्टिंग करने की कोशिश करो। इस तरह से आप कमर पर भी हाथ रख सकते हो या ऐसे पीछे फोल्ड कर सकते हो, पर हम क्या करें, चेस्ट को भी ओपन कर रहे हैं और यहाँ से भी आई एम ट्राइंग टू ट्विस्ट एंड आई एम लुकिंग अप। ओके, स्टे हियर, इनहेल, एक्सहेल। होल्डिंग से फर्क ज़्यादा पड़ेगा, याद रखो, बोर नहीं होना है। एंड रिलैक्स। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को योगा बोरिंग लगता है। कुछ चीज़ें अच्छी लगे या बुरी लगे ये नहीं सोचना है, ज़रूरी क्या है ना वो सोचना है। ठीक है, अब लेफ्ट, इनहेल एंड एक्सहेल। हाथ रखो कमर के ऊपर एंड ट्राई टू ट्विस्ट। डीप ब्रीदिंग करना है, याद रखो जब भी आप दीर्घ श्वास छोड़ोगे तो आपकी बॉडी और रिलैक्स हो जाएगी। स्माइल करते रहो। ठीक है, ऑल राइट, कम बैक। अब हम पीठ के ऊपर सो के कुछ आसन करेंगे। विद द फर्स्ट पिलो ऐड करेंगे। पिलो नहीं भी रहेगा ना चलेगा, आप अपने हाथों को भी ऐसे लोअर बैक के नीचे रख के कर सकते हो, इट्स इजी। ठीक है, लाई डाउन ऑन योर बैक फर्स्ट नाइसली। आपकी लोअर बैक अच्छे से टच करिए फ्लोर के ऊपर, पैरों को फोल्ड किया है। पिलो की ज़रूरत अभी नहीं है, मैं बताऊंगी। ओके, ओपन योर हैंड्स। मरकट आसन करेंगे पहले। दोनों नीज को ड्रॉप करना है, जिस साइड पे भी आप ड्रॉप करें, राइट एंड लेफ्ट जो भी साइड है आपकी, मेक श्योर आपकी नेक जो है ऑपोजिट साइड पे जा रही है। लाइक मैंने लेफ्ट साइड पे ड्रॉप किया है तो आई एम लुकिंग टूवर्ड्स माई राइट हैंड। ओके, एंड नाउ कम बैक टू सेंटर। इनहेल, एज यू एक्सहेल ट्विस्ट इट, ड्रॉप योर नीज कंप्लीटली ऑन द फ्लोर। मैंने पाम्स को ज़मीन के ऊपर टच किया हुआ है। ठीक है, शोल्डर लेवल पे दोनों हाथ स्ट्रेट है एंड आई एम टर्निंग माई नेक टूवर्ड्स माई लेफ्ट पाम। ये हम अभी थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पहले लेट्स एक्टिवेट द मसल्स। 1
Inhale, center, exhale, down. Inhale, center, exhale, down. Inhale, center, exhale, down. Keep doing this. 4, 5. Now we will do the same by keeping some distance in the legs. दोनों पैरों को सेपरेट कर दो. फीट सेपरेटेड है, नीज सेपरेटेड है, ठीक है. अब सेम करना है. आई एम ड्रॉपिंग माई बोथ नीज टू द लेफ्ट, टर्निंग माई नेक टू द राइट. अगेन सेंटर. जब पैर सेंटर में आ रहा है तो नेक भी सेंटर में आ रहा है. नाउ आई एम ड्रॉपिंग माई लेग टू द राइट एंड आई एम टर्निंग माई नेक टू द लेफ्ट. Center. Repeat this. Left, right. Focus on your breathing. Smile on your face as usual. Relax completely and just do this simple. This is very good exercise for your back. अगर आपको दिन भर काम रहता है आपका या सिटिंग आवर्स ज़्यादा है, very good stretch. Okay, it will relax your back muscles. All right. अब हम क्या करेंगे? अपने हाथों को इस तरह लोअर बैक के नीचे, अपना जो टेलबोन होता है उसके नीचे रखना है, ठीक है. यहाँ पे आप जिसको नहीं हो पाएगा वो पिलो ऐड कर सकता है, जैसे मैंने बोला था ऑप्शनल है. अब हम क्या करेंगे? दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करना है. आई एम ओपनिंग माई नीज आउट, जॉइन एंड अगेन आई एम बेंडिंग ऑन द स्टमक. ओपन, जॉइन, सर्कल करना है. दोनों नीज साइमल्टेनियसली आउट जा रहे हैं. ओके, एंड एक्सेल. पेट के ऊपर जब प्रेशर आ रहा है सांस को छोड़ना है, एक्सेल करना है. जब नीज ओपन हो रहे हैं इनहेल करना है. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. इससे हमारे पैनक्रियास के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम होता है. ओके, तो जिनकी शुगर स्पाइक होती है ना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए. एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. अब मैं पिलो के साथ भी एक बार दिखा देती हूँ. तो पिलो को कैसे ना अपने लोअर बैक और थोड़ा सा हिप्स के नीचे इस तरह से रखना. ये इजी है, ठीक है. थोड़ा सा नीचे, एकदम अपर बैक के नीचे मत रखना, सिर्फ लोअर बैक एंड हिप्स के नीचे, ठीक है. पिलो के साथ it will help you to lift your knees more towards your stomach. Okay, so prop का यूज अच्छा होता है, करते जाओ. एक्सेल, इनहेल. थोड़ा सा रिवर्स करेंगे अभी. दोनों नीज अंदर की तरफ आ रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं एंड ओपन. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. ओके, and relax. You can remove the pillow now. Relax करो. बस लास्ट के 2 आसन बाकी है. हम करेंगे अभी पवन मुक्तासन. फर्स्ट we will do with single leg, with twisting and then with both legs. Okay, so अच्छे से पहले बॉडी को सीधा कर लो. दोनों पैर साथ में है, legs together. Only fold your right leg, interlock your fingers, press the knee towards your chest, stomach, nicely give pressure, feel the pressure on your abdominal here. Okay, ये press किया and head को lift करना है. Normal breathing चलते रहना चाहिए. दोनों पैरों के toes ये रिलैक्स रखना है, इसको कुछ नहीं करना है. जो पैर सीधा है उसको एक्टिव रखना है, माने खुद की तरफ खींच के रखना है. Smile, relax, if possible टच योर नोज और चिन. ट्यूनिंग नहीं भी हो रहा है, जितना भी आपका लेवल है इसको प्रेस करके जो भी आपका लेवल है उस पर रहो, ठीक है. एंड होल्ड. 5, 4, 3, 2 एंड रिलैक्स. अब मैंने ये पैर को सीधा नहीं किया है. विथ माई ऑपोजिट हैंड मीन्स आई हैव फोल्डेड माई राइट लेग. I'm holding my right knee with my left palm. My right hand I'm opening at my shoulder level and I'm dropping my knee
राइट नी टू द लेफ्ट साइड। ओके, बाकी बॉडी आई एम ट्राइंग टू कीप इट स्ट्रेट, थोड़ा सा ये पैर ड्रॉप होगा ऑब्वियसली, एंड मेक श्योर बाकी बॉडी आपकी सेंटर में ही है। अब क्या होगा ना, कुछ कुछ लोगों का इतना नीचे नहीं जा पाएगा, इट्स ओके। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो पिलो है आपकी यहाँ पे रखो और उसके ऊपर आपका पैर ऐसे रख दो, इजी। हाथ से नी को प्रेस करना है, वेरी नाइस ट्विस्ट स्ट्रेच यू विल फील हियर ऑल्सो। जो हाथ आपने सीधा किया है उसके शोल्डर पे भी आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। सो ये बॉडी, ये जो आसन है स्पाइनल ट्विस्टिंग, ये बहुत अच्छा है आपके बैक के लिए भी और आपके हाथ के लिए, शोल्डर के लिए भी। ओके, ट्विस्ट एंड होल्ड, 5 4 3 2 and 1, come back. Now we will do the same with another side. First, fold the left leg on the stomach, interlock your fingers, press it nicely. Inhale, as you exhale, lift up and normal breathing. This foot you can keep relaxed, but that should be active. Smile, relax your face, relax your body active, face relax, mind also relax. 5 4 3 2 and head down with your opposite hand, left hand open straight and drop your knee down. If you have good range of motion, good flexibility, touch your knee directly on the floor, but if you don't have, use the pillow. But try to give nice twist here. Keep lifting your body and try to shift it to the opposite side. Then only you will feel that twist, that stretch here on your lower back. Smile and eyes closed, feel the stretch. 5 4 3 2 and relax. अब हम करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे हमारे स्टमक के ऊपर, विच इज एक्चुअल पवन मुक्तासन, द्विपाद पवन मुक्तासन, वाइंड रिलीविंग पोज, यानी अनवांटेड गैसेस पास होने को इससे हेल्प होता है। वेरी गुड फॉर आवर डाइजेशन। दोनों पैरों को फोल्ड किया, पहले स्टमक के ऊपर टूवर्ड्स द चेस्ट लेके आए, इंटरलॉक योर फिंगर्स, प्रेस इट मोर। ओके, फर्स्ट स्टे हियर, नाउ इनहेल, एज यू एक्सहेल, एक्सहेल करते करते हमें उठना है और फिर ऊपर आने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। फीट हमारे रिलैक्स है, स्टमक के ऊपर हम अच्छा प्रेशर फील कर रहे हैं, आईज क्लोज है, स्माइल है एंड होल्ड। इतना नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना करो ऑब्वियसली। नेक के ऊपर टेंशन फील हो रहा है तो नेक को नीचे रिलैक्स कर देना, इसको प्रेस करते रहो, कोई बात नहीं। And relax, very good. Open your legs nicely, shake 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 shake. And अब हम करेंगे थोड़ा सा abdominal breathing, हमारे imagination के साथ एंड डीप ब्रीदिंग के साथ, स्पेशली एक्सहेलेशन के साथ हम हमारे बॉडी को, माइंड को बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे कि सब हमारे ऑर्गन्स हेल्दी है, पीरियड्स नॉर्मल चल रहे हैं, हार्मोनल बैलेंस है, हार्मोन्स बैलेंस है, ठीक है। तो इमोशंस जो भी है बॉडी में जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है वो सब बाहर जा रहे हैं विथ आवर एक्सहेलेशन, बॉडी से बाहर निकल रहे हैं सब, और आप पूरी तरह से एकदम ब्लिसफुल स्टेट में इमेजिन करना है आपको विद द डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो दोनों पाम्स को इस तरह स्टमक के ऊपर रखो, ठीक है, एकदम जितना आपसे स्लो हो पाए, एज पर योर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्लो ब्रीदिंग। हल्का हल्का इनहेल करना है,
तो जब हम इनहेल करेंगे तो लाइक अ बलून, तो जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून क्या होता है, ब्लो होता है ना, एग्जैक्टली सेम गोज विद अवर स्टमक। तो जब भी हम सांस को अंदर भरते हैं हमारा स्टमक फूलता है, एक्सपांड होता है। तो ट्राई टू एक्सपांड दिस मसल। दोनों पैरों को मैंने फोल्ड रखा हुआ है ताकि हमारी लोअर बैक अच्छे से टच रहे ज़मीन के ऊपर और हम फोकस कर पाए हमारे बेली के ऊपर। तो एक्सपांड इट स्लोली। एक्सपांड करने के बाद हम ब्रेथ को थोड़ा सा होल्ड करेंगे, जितना आपकी कैपेसिटी है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, एंड फिर एकदम कंट्रोल के साथ धीरे धीरे इमेजिन करो आप बलून को एकदम हल्का हल्का उसकी हवा निकालो, एकदम से फुस करके छोड़ने देना है, हल्के 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 हम उसकी हवा निकाल रहे हैं। तो सेम स्टमक को भी वैसे ही हमको धीरे धीरे नीचे लेके आना है, स्क्वीज करना है बाय एक्सेलिंग एज स्लो एंड एज कंट्रोल एज यू कैन। बस 10 कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग करेंगे हम 10 बार। ये मैंने अभी सिर्फ एक्सप्लेन किया है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। अब हम स्टार्ट करें। आंखों को बंद करो, इमेजिन करो कि आपकी बॉडी एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी है, सारे ऑर्गन्स हेल्दी है, आपके लाइफ में कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, और अब बस एक थैंकफुल ग्रैटिट्यूड स्टेट में हो। इनहेल, एक्सहेल। थोड़ा सा इनहेल के बाद भी और एक्सहेल के बाद भी हल्का सा होल्ड करेंगे जितना आपकी कैपेसिटी है, 3-4 सेकेंड्स के लिए। कीप डूइंग। और अब हम बस 2 मिनट के लिए ना शवासन करेंगे। अपने पैरों को सीधा कर लो, पैरों में जितनी आपकी मैट होगी ना उतना डिस्टेंस रखना है। अपने पाम्स को अपने बाय योर साइड लाइक दिस, पाम फेसिंग अप। नेक को कोशिश करो कि आप सेंटर में ही रखोगे, अगर नहीं है तो आप कंफर्टेबली लेफ्ट या राइट साइड पे भी ड्रॉप कर सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। अपने शोल्डर को रिलैक्स रखना है, चिन को नीचे रखना है, एंड डीप ब्रीदिंग। किसी के ऊपर भी कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस रिलैक्स करो स्माइल के साथ। यू आर इन द सेफेस्ट प्लेस। आप अपने खुद के घर में, अपने खुद के मैट के ऊपर एकदम सेफ जगह पे हो। आपकी बॉडी, आप खुद प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो। ये सेफ फीलिंग बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए। आप पूरी तरह से एक एक मसल्स को रिलैक्स करो फ्रॉम टो टू हेड।
And now don't open your eyes. Turn your body to any one side, right or left. Squeeze your body like a small baby. Hug your knees. Take a deep breath in and out. And take support of your hands and slowly come into sitting position. Don't open your eyes. Keep this connection of your mind, body, soul. Now let's connect with the higher self, higher energy, whoever is your favorite God. Just imagine उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति जो भी है आपके आँखों के सामने बंद रख के ही आँखों को अपने सामने लाओ. ग्रैटिट्यूड का, थैंकफुल का फीलिंग लेके आओ. हम आज ज़िंदा है, इससे बढ़िया, इससे बड़ा कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकता है. सो जस्ट से थैंक यू टू गॉड फॉर एवरीथिंग. आज आपके पास खुद का घर है, इंटरनेट है जिसके माध्यम से आप कोई भी नॉलेज ले सकते हो. छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम बिल्कुल ग्रांटेड समझते हैं और उसके लिए बिल्कुल थैंक यू नहीं बोलते हैं. हमारे अपने लोग हैं हमारे आसपास. अच्छी ज़िंदगी आज हम जी पा रहे हैं, ये सब ब्लेसिंग ही है. सो जस्ट बी थैंकफुल टू द गॉड. और चलो सबके लिए प्रे करते हैं. एक प्रेयर के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं. सबके वेलबींग के लिए, ऑल लिविंग बींग्स की हैप्पीनेस के लिए प्रे करते हैं, हेल्दी लाइफ के लिए प्रे करते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ये संसार के सारे लिविंग बीइंग्स को हैप्पी एंड पीसफुल रखना, सबको डिजीज़ फ्री हेल्दी रखो भगवान. किसी को कोई दुख छू भी ना पाए. ओम शांति शांति शांति. Rub your palms. Keep it on your eyes. Surrender yourself completely to the God. Bend forward. Try to touch your forehead on the floor. Say thank you to Mother Earth, to the God for all your blessings. And slowly come up. So thank you so much. जिसने भी ये पूरा एंड तक सेशन अटेंड किया उन सबको धन्यवाद. ये जब तक आपके पीरियड्स नहीं आते तब तक रिपीट करना है आपको, ठीक है. दिन में 2 बार किया तो भी बहुत सेफ है, ये कोई टेंशन नहीं. बस कोशिश करो कि पेट आपका 2 घंटे 3 घंटे पहले उतना तो भी खाली हो एटलीस्ट. ओके. आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कहना हो, connect with me through the comment section. Okay, I'll see you again in the next video. Thank you so much.